सो हाय गाइज, हियर वी कम अगेन। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट की जो एक मैक्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा मैक्स ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। मैक्स ग्रुप फाउंड किया था मिस्टर अनिलजीत सिंह ने। इनका एक और कॉन्सेप्ट है मैक्स अंतारा, जो मैक्स ग्रुप के फाउंडर हैं। इन्होंने जो मैक्स एस्टेट करा था फाउंड वो किया था 2016 में। मैक्स अंतारा जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2010 में। ऑल्दो इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं नोएडा के अंदर जो बहुत अच्छी चल रही हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल दिल्ली के अंदर है। एंड गुड़गांव में इनका एक और प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर आया था और सोल्ड आउट हो गया। और अब दिस ईयर दे आर कमिंग अप विद देयर न्यू प्रोजेक्ट मैक्स एस्टेट 361। आज बात करेंगे हम लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। सेक्टर है सेक्टर 36A। आइए मैं थोड़ा आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ सेक्टर की लोकेशन की। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये आपके इनिशियल में गोल्फ कोर्स रोड सबने देखा होगा। एंड यहाँ एक टी पॉइंट बनता है जो एक फरीदाबाद जाता है। एंड आप वहां से राइट लेते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ आता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये रोड है एक्सटेंशन रोड। और ये आपका वाटिका चौक, यहाँ से शुरू होता है SPR रोड जिसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न पेरिफेरल रोड। फिर ये आप क्लोवर लीफ देख पा रहे होंगे जो आपको मानेसर, दिल्ली और आप देख पा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कनेक्ट करता है। और जो देख पा रहे हैं क्लोवर लीफ से लेकर ये एक्सप्रेसवे तक का जो ये एक तरह सा एक ये रूट है, इसको बोलते हैं हम CPR। जैसे हम ये CPR पकड़ते हैं और यहाँ नीचे एक राउंड अबाउट आता है, यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं तो आप पहुंचते हैं मैक्स एस्टेट 361। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट की सारी ग्रीन बेल्ट है। तो आप कनेक्टिविटी देख पा रहे हैं, कनेक्टिविटी इज जस्ट फैंटास्टिक। आप देख रहे हैं NH8 की कनेक्टिविटी ये रही। दिल्ली जाना है आपको, जयपुर जाना है, गुड़गांव के अंदर आना है। और अब बात करते हैं हम यहाँ अपकमिंग डेवलपमेंट की, आपको लगेगा कि हम बहुत बार चले गए, ऐसा नहीं। सो आप देख पा रहे हैं ये जो रूट देख रहे हैं आप, ये देखिए प्लान रूट आपका मेट्रो का, राइट। मेट्रो आने वाली है यहाँ पर, अनाउंस है, उसका भी लिंक हम लोग डाल देंगे। देन वी टॉक अबाउट, ये नीचे देख पा रहे हैं अपकमिंग हेलीपैड, ये तो चलो है ही। एंड देन ये विजन सिटी। विजन सिटी इज ए प्लांट सिटी, ये भी यहीं पर आने वाली है। और यहीं के आसपास यहीं पे ISBT भी आ रही है, साइबर हब 2 भी आ रहा है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं मैक्स 361 की साइट। इससे वोल जो बाउंड्री है वो कनेक्ट होती है ग्लोबल सिटी की। ग्लोबल सिटी इज ए प्लांट टाउनशिप आप बोलेंगे उसको, उसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल और अपने आप में एक वो स्मार्ट मॉडर्न सिटी बनने वाली है जो 1000 एकड़ में आने वाली है, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की मैं अगर बात करने बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि 1 घंटा भी कम हो जाएगा। तो उसका भी हम लिंक डाल देंगे, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। अदरवाइज आप कहेंगे तो हम वीडियो भी ले आएंगे उसके ऊपर पूरी। मैक्स अपने 18 एकड़ में 4 टावर ला रहा है जो इन्होंने लॉन्च करे हैं, 4 टावर। सो 2 साइज हैं, 3 BHK का 3000 और 4 BHK का 4000। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है मैक्स अंतारा का, उस चीज की हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें कोई भी क्वेरी हो यू कैन कमेंट अस और DM अस। और बाकी हम आपको पूरा ब्रीफ करते हैं साइट प्लान में। आइए अब हम आ गए हैं साइट प्लान पे। यहाँ आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सोल्व हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे, हम कह सकते हैं। सो गाइस, ये एंट्री है, ये मतलब एक्सप्रेस वे चल रहा है आपके लेफ्ट साइड में, ही मतलब बना नहीं हुआ बट लेफ्ट में एक्सप्रेस वे है। एग्जैक्ट बैंग ऑन एक्सप्रेस वे की एंट्री बनेगी आपकी। यहाँ से आप राइट लेंगे, ये रूट है आपका अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए यहाँ से, क्योंकि ये नो व्हीकल जोन प्रोटेक्ट रहने वाला है पूरा का पूरा। नाउ ये वाटर बॉडीज है कुछ। अब हम बात करते हैं मेजरली टावर्स की। अब देख पा रहे हैं जो एंट्री के अंदर ही राइट साइड में ये जो लिखा हुआ है रिटेल प्लाजा, ये कमर्शियल है जहाँ पर ये लोग स्टोर्स लाएंगे कुछ, राइट। आपको कुछ भी लेना है, एवरीडे स्टोर्स, आपके ग्रोसरी स्टोर्स और कुछ शॉपिंग के लिए चीजें, वो रिटेल स्टोर है। उसके साथ देख पा रहे हैं फ्यूचर डेवलपमेंट। यहाँ पर इनका एक अपकमिंग टावर आएगा, जैसे मैंने आपको बोला 18 एकड़ में 6 टावर है। सो ये एक टावर अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो बचे 5। आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आप ये फॉरेस्ट है, 2.5 एकड़ का फॉरेस्ट है। लाइक आप सोचो आजकल ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं मार्केट में जो 1-1 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट भी हैं, 2-2 एकड़ में। यहाँ हम 2.5 एकड़ में सिर्फ फॉरेस्ट दे रहे हैं। टोटल ग्रीन एरिया, इट इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया व्हिच इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड बाय मैक्स ओनली। आगे आएंगे, स्पोर्ट्स ब्लॉक दिए हैं कुछ अमेनिटीज के लिए। अभी देख पा रहे हैं ये एक और लगा हुआ है फ्यूचर डेवलपमेंट, यहाँ भी एक टावर आएगा। सो ये एक टावर और ये एक टावर, दोनों हो गए आपके फ्यूचर डेवलपमेंट जो भी आने हैं। बचे 4 टावर। अब 4 टावर की बात कर लेते हैं। द कैनोपीज लिखा हुआ है एक्चुअल में, वो 4 टावर है। आपको ये देख के आइडिया लगेगा होगा। बाकी सब एक्टिविटीज आप लोग देख सकते हैं। सब देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं। और अब देखिए वॉल टू वॉल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने सभी के सभी जो अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं ना, कनेक्टेड नहीं है, कोई भी अलग अलग है, इसलिए वो 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। और साइजेस आपने देख लिए 3000 और 4000 बिग साइजेस। आई एम 100% श्योर। तो इतना लो डेंस प्रोजेक्ट, बड़े साइजेस, लोकेशन फैंटास्टिक, नियर बाय डेवलपमेंट फैंटास्टिक, मेट्रो का रूट आ गया। आपको एक घर लेने के लिए क्या चाहिए? बड़ा घर, सेकंड टिक पॉइंट लोकेशन बहुत ही बेहतर, आसपास एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट बहुत ही शानदार, प्राइस पॉइंट वही बहुत ही शानदार है, जो आगे आने वाले टाइम में अप्रिशिएट बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, नो डाउट। और टिक पॉइंट क्या होता है आपके? लोकेशन, ग्रेट, ब्रांड, अगेन फैंटास्टिक। इनकी ऑलरेडी आप सर्च कर सकते हैं नोएडा के अंदर, प्रॉपरली ऑपरेशनल एवरीथिंग। इनका एक देहरादून में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए वेटिंग है, समझ रहे हैं? वेटिंग है। ऐसा घर आपने कभी सुना है जिस घर के लिए वेटिंग है, लोग बैठे हैं कि कब मिलेगा हमें? 2.5 साल की वेटिंग है। देखिए आपने ऐसी जगह नहीं दिखेगी, आप वहां है
क्योंकि क्वालिटी है, जहाँ क्वालिटी है सो वहाँ नो प्राइस, क्वालिटी मीन्स क्वालिटी। सो वो तरीके की डेवलपमेंट मैक्स कर रहा है, तो उसमें आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। और आप देखना चाहे नोएडा जाकर देख लीजिए, कोई रहता उससे पूछ लीजिए, नोएडा की डेवलपमेंट, इनकी कमर्शियल्स की, रेजिडेंशियल्स की फैंटास्टिक, वो अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाती है इनकी देखने के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं तीसरी चीज लेआउट, उस पर हम आएंगे, वो भी शानदार है। उससे ज्यादा पॉइंट ही नहीं होते घर लेने की, ऑनेस्टली उससे ज्यादा पॉइंट होते ही नहीं, सब पॉइंट टिक मार्क हो ही गए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट लेआउट, लेट्स गो। लेआउट से पहले एक बार थोड़े से ग्लिम्स देख लो बाहर की ग्लास पसंद नहीं है, ग्लास है, ग्लासेस लगे हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है एक्चुअल में। 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है, बालकनी देखिए कितनी वाइड बालकनी है, 3 साइड ओपन, ग्रीन व्यू, राइट, एक्सप्रेसवे के आप बिल्कुल पास हैं। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ना मैक्स आपके बैकबोन में बैठा है, तो बहुत सारे एड-ऑन्स भी आपके पास मैक्स के, जैसे कि जो क्लब हाउस है आपका, क्लब हाउस है 65,000 स्क्वायर फीट का। सबसे शानदार ग्लिम्स तो ये आपके जो 4 टावर निखर के आने वाले हैं, ये देखिए आप टावर्स। सो ये 4 टावर हैं, आप देखिए 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स, द प्रॉपर ग्रीन व्यू आप देख पा रहे हैं, आगे ग्रीन एरिया, प्रॉपर ग्रीन। उसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाऊं फॉरेस्ट थीम के, आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूं मैं आपको, लाइक उस फोटो। ये एक वॉकिंग ट्रैक बनेगा आपका फॉरेस्ट थीम के अंदर का, जो 2.5 एकड़ का फॉरेस्ट थीम देख रहे हैं आप, वॉकिंग ट्रैक। ये अंदर एक लेक भी रहेगी एंड एक ये पुल जाएगा, जो इस फीलिंग गुड है, एस्थेटिक यू कैन से, बहुत अच्छी फीलिंग एक्चुअल में ये। और ये जब आपको फॉरेस्ट खत्म होता है वॉकिंग ट्रैक, और देन आप गो टू योर टावर्स, आपके टावर्स, और ये फॉरेस्ट से एग्जिट होती है, मतलब ऐसा रूट बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ एमिनिटीज की जो काफी स्टैंड आउट करती हैं, आइए उन पे भी थोड़ा गौर लीजिए। हॉट वाटर हीट पंप सिस्टम है यहाँ पर, जो कि 24/7 आपको ठंडा चाहिए ठंडा पानी, गर्म चाहिए गर्म पानी, पूरे प्रोजेक्ट में। एक और स्टैंड आउट वाली चीज बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख ही लेंगे। यूवी प्यूरिफिकेशन सिस्टम है इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर वो यूवी प्यूरिफाई होकर आएगा। लेट्स से स्विमिंग पूल जो रहता है हार्मलेस वाटर होता है, क्लोराइड डलता है उसमें, बट इनका पानी में पूरा प्यूरिफाई पानी है, ये हार्मफुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा का सारा पानी जो आ रहा है यूवी प्यूरिफाई होकर आ रहा है, तो स्विमिंग पूल एंड ऑल में वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पिक्चर है, ये देख पा रहे हैं आप, राइट में आपके टावर्स हैं, ये मिड में जो ग्रीनरी देख रहे हैं ना, ये आपका क्लब हाउस है, जिसमें एमिनिटीज का लाइक भरमार मैं बोल सकता हूँ। तो ये ऊपर देख पा रहे हैं, ये ग्रीन एरिया, ये ग्रीन एरिया डेवलप किया गया है, ये टॉप है आपके क्लब हाउस का, डिफरेंट क्लब हाउस फ्रॉम योर टावर्स, आप देख पा रहे हैं राइट में टावर्स हैं, ये क्लब हाउस है, ऊपर ग्रीनरी है, ये योगा एंड ऑल के लिए जगह बनाई है इन्होंने। नीचे हर फ्लोर के ऊपर फुल्ली लोडेड आपकी एमिनिटीज रहने वाली है, मतलब कोई ऐसी एमिनिटीज नहीं है जो उसमें नहीं होगी। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द एड-ऑन्स फ्रॉम द मैक्स, हमें क्या मिल रहा है? अब मैक्स का जो बैकग्राउंड है वो हॉस्पिटल्स का है, राइट, तो उस चीज को इन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से एड ऑन करा है, जैसे कि वहां पर डॉक्टर्स आपके हमेशा रहने वाले हैं, एम्बुलेंस आपकी हमेशा रहने वाली है, नर्सेज, कुछ स्टाफ्स, वो हमेशा वहां पर रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ही। इसीलिए कि बाय एनी चांस भगवान ना करे किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो माइनर सर्जरी तक का इन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर रेडी कर रखा है क्लब हाउस के अंदर ही, जो अलग एक पार्सल में है रेडी है, इस तरीके के एड-ऑन। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, देखिए आप थोड़ा सा रहता है आदमी को कि घर से हॉस्पिटल दूर होता है बाय एनी चांस, कभी ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आदमी को लगता है कि यार इतना टाइम होता तो शायद ये चीजें ज्यादा बेटर होती। सो आपको इमीडिएट जो ट्रीटमेंट मिलेगा ना वहां पर, वो बहुत ही बड़ी सहूलियत मानी जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में ना हॉस्पिटल आसपास होना, ये हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज होना ना बहुत जरूरी है, ये आप लोग जानते हो, चाहे खान पान लगा लो या कुछ भी लगा लो आजकल, बट जरूरी है। सो वो आपको मिल रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एड ऑन है। उसके बाद करते हैं हम एक और एक स्टैंड आउट की, वो है आपका बेसमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दैट। ये आपको लग रही है कहीं से बेसमेंट है, ये बेसमेंट में इन्होंने बना कर दिया है, जहां पर प्रॉपर सनलाइट आती है, ग्रीनरी है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि बेसमेंट होगी, कहीं से पानी वानी सीपे जा रही होगी, स्मेल ही होगा, वैसा नहीं है। इट्स नॉट दैट बेसमेंट। ये एक ऐसी बेसमेंट लग रही है ना आपको कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर ही लग रहा है एक्चुअल में, क्योंकि फसाड देख लीजिए, ग्रीनरी देख लीजिए, सन शैडो देख लीजिए, तो सब की बेसमेंट है। सो काफी चीजें मतलब डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट है ये एक्चुअली। सो गाइस अब हम आ गए फाइनली लेआउट पर, लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस ये देख पा रहे हैं आप, ये आपकी एंट्री है, जब 1 लिखा हुआ, ये आपकी एंट्री हुई। देन हम आ गए राइट साइड में, आपका ये डाइनिंग एरिया है और लिविंग एरिया। लिविंग डाइनिंग का मोटा मोटा साइज है 15x23 मान लीजिए आप, बाकी एग्जैक्ट नंबरिंग में डाल दूंगा, आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। फिर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में किचन है, किचन का साइड मोटा मोटा 8.5x18 की किचन रहती है आपकी। और आप देख रहे हैं ये गेट जो बने हुए हैं, ये गेट आपका सर्वेंट रूम के लिए, ये आपकी किचन से भी एंट्री एग्जिट हो गई सर्वेंट की, बाहर से ये वाला गेट से हो गई, राइट, और एक अंदर से होगी। तो ये आपका सर्वेंट रूम है। और मैं बात करूँ अगर सर्वेंट रूम के साइज की, तो ये आपका 12x8 के आसपास। और ये ब्लू डॉट्स वाला जो आप देख रहे हैं, ये वॉशरूम है, सर्वेंट का वॉशरूम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप बाहर आएंगे, ये आपका लिविंग डाइनिंग। देन राइट में आपके 3 बेडरूम्स आते हैं। उससे पहले ये आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका पाउडर रूम, राइट। तब थोड़ा सा आगे आएंगे आप, ये आपके लेफ्ट में जो गेट है, ये आपके फर्स्ट बेडरूम के लिए। और ये बेडरूम का साइज मोटा मोटा मैं आपको बताऊं 12x15.5 का ये बेडरूम है। ये आपकी जो ब्लू आप देख पा रहे हैं ना, व्हाइट एंड ब्लू, ये चेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपके वॉशरूम है। अब राइट में आएंगे आप, बाहर निकल के राइट साइड का जो ये रूम है,
राइट साइड का लास्ट रूम ये आपका मास्टर बेडरूम। तो ये मास्टर बेडरूम का साइज है वो है 17 बाय 12 का मास्टर बेडरूम आता है आपका। देन अगेन ये आपका राइट में वॉकिंग क्लोजेट चल रहा है और ये ब्लू वाल मैंने बताया स्ट्रक्चर ये आपको वॉशरूम का। यहाँ से आप बाहर आएंगे, ये मास्टर बेडरूम हो गया। हमने पहले एक बेडरूम देखा। लास्ट बेडरूम हम ये एक्चुअल में लेआउट देख रहे हैं जो वो है 3 बेडरूम का 3043 साइज है। ये लास्ट रूम है आपका लिखा हुआ है और इस रूम का मैं साइज बोलूँ तो आपको मोटा मोटा 12 बाय 13 का ये रूम है और ये इसका वॉशरूम हो गया। वॉशरूम का भी साइज जाना चाहते हैं 9 बाय 7 के आसपास का ये वॉशरूम या बाथरूम के लीजिए आप। और ये वॉकिंग क्लोजेट आपका वार्डरोब से चल रही है। ये मोटा मोटा लेआउट है और जो आप देख रहे हैं ना 15 लिखा हुआ है ये आपका रैप राउंड डेक है। ये देखिए आप एल शेप का बन रहा है रैप राउंड डेक। इसका भी साइज मैं आपको बताऊं तो ये जैसे लिविंग डाइनिंग वाला जो एरिया है तो इसकी जो विड्थ है 8.5 के आसपास की है। लिविंग एरिया वाला डेक है और जो बेडरूम्स वाला जो ये डेक क्योंकि कनेक्टेड है ना रैप राउंड डेक का मतलब यही है। इसका मोटा मोटा साइज है 5 बाय 6 का। बहुत ही शानदार लेआउट है। 4 BHK का लेआउट अगर आपको देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैक्स। और भी कोई डिटेल्स तो भी आप कमेंट कर सकते हैं मैक्स या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ मैक्स अंतारा की हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि मेजरली डिजाइंड होता है सीनियर सिटीजन के लिए। सो उसकी वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें एंड जस्ट हैव ए लुक। उसमें भी कोई क्वेरी हो यू कैन लेट अस नो। अब आपको एक ऊपर से एक ड्रोन व्यू दिखाता हूँ जो आप घर लेना भी चाहिए एक्चुअल में। ये देखिए राइट में आपकी द्वारका एक्सप्रेस वे है, देख पा रहे हैं आप। ये पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे है। लेफ्ट से एंट्री होती है आपकी। ये फ्रंट का एक टावर है। देन आप आगे आ रहे हैं नो व्हीकल जोन। गाड़ी गई आपकी बेसमेंट में। आप पैदल फॉरेस्ट से होते हुए अपने घर पर। शानदार फीलिंग, गुड फीलिंग। अब हम लेआउट के बाद एक और चीज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही शानदार है जो चीजें इन्होंने डिजाइन करी। सब देख पा रहे हैं ये आपका एक्चुअल में जो 4-2 अपार्टमेंट हम बोलते हैं इन्हें, बट एक्चुअल में आप ये देखिए, आप ये एक बार डिजाइन देखिए, कहीं से लग रहा है आपको 4-2। लेट मी ब्रेक डाउन। सब देखिए लेफ्ट में है 4 बेडरूम मतलब 4 and 3 बेडरूम और राइट में 3 and 3 बेडरूम। तो टोटल एक 4 बेडरूम है और 3 3 बेडरूम है। जो लाइट ग्रीन एरिया वो पब्लिक एक्सेस और जो ये ग्रे एरिया ना दैट इज सर्विस एक्सेस। अब ये देखिए आप लिफ्ट लॉबीज अलग अलग हो गई हैं दोनों की। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में 2 अपार्टमेंट के लिए एक अलग लिफ्ट लॉबी दी जिसमें 3 लिफ्ट्स हैं आपकी और ये प्रॉपर लिफ्ट लॉबी है। और राइट साइड में इन 2 अपार्टमेंट के लिए ये लिफ्ट लॉबी है और आपकी लिफ्ट्स हैं और ये आपका सर्विस एक्सेस हो गया, सर्विस लिफ्ट एंड ऑल वो सब चीजें वो ये एरिया है। सो आपको एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो 2 एक और अपार्टमेंट का ही मिल रहा है क्योंकि 2 अलग अलग लिफ्ट लॉबीज हैं जिनके एक्सेस भी अलग अलग ही है। सो ये एक बहुत ही शानदार चीज है जो आपकी प्राइवेसी को बहुत ही शानदार तरीके से ख्याल रखती है क्योंकि वॉल टू वॉल कनेक्टेड भी नहीं है और लिफ्ट लॉबीज में लगे। सो यू जस्ट फील लाइक कि 2 एक और ही अपार्टमेंट है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। सो गाइस अब एक बार जो एक्चुअल में इनको लैंडस्केप कर रहे हैं, सब डिजाइन कर रहे हैं, तो उन सब के बारे में एक बार जान लेते हैं क्योंकि वो भी अपने आप में एक पिलर्स माने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। सो एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है वो है RSP डिजाइन कंसल्टेंट, राइट। उसके अलावा लैंडस्केप कर रहे हैं ओरेकल, वेरी बिग कंपनी। और आपका जो MEP कंसल्टेंट है वो AEO है। सो बाकी आप पढ़ पा रहे हैं विजय शंकर शर्मा इज वास्तु कंसल्टेंट, मैट्रिक्स मैनेजमेंट इज डूइंग VT कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट NNC, ट्रैफिक कंसल्टेंट यूनिट्रेंस। तो ये तब बड़े प्लेयर्स हैं जो एक्चुअल में इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए स्पेशलिस्ट पर्सन है। सो यस ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। सो दैट इज द थिंग। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है, साइट विजिट करनी है, डिटेल्स में जानना है, सो यू कैन कॉल अस ऑन आवर गिवन नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल हेल्प यू विद ईच एंड एवरीथिंग in that journey. See you in the next video. Lexi Kamani signing off. Goodbye. Take care.